जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखेंगे। इसके पहले हमने देख लिया है कि प्रारंभिक तुर्क, एक प्रकार से जो मुसलमान अरबी मुसलमान थे उन्होंने कैसे आक्रमण शुरू किया, और फिर तुर्क मुसलमान जो थे वह किस प्रकार से आक्रमण शुरू करते हैं और भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम कैसे होता है। यह सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। मोहम्मद गौरी तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर जीतता है उसके पश्चात अपने यहाँ के राज्यों को जो वह जीता रहता है वह अपने दासों को देकर चला जाता है, और उनके दास जो हैं, जो वंश यहाँ पर स्थापित करते हैं वह गुलाम वंश कहलाता है, क्योंकि वह जीते हुए जो मोहम्मद गौरी रहता है उसके दास रहते हैं, तो इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। इसमें हम इस गुलाम वंश के विषय में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। 5 वंशों को एक एक चैप्टर करके अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की जो है पीडीएफ नोट्स दे दी जाती हैं, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी लगभग सभी नोटिफिकेशन वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें। चलिए देखते हैं गुलाम वंश के विषय में। अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको कुछ चाहिए, क्लासेस चाहिए, मॉडर्न पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। बाकी जब भी आपके एग्ज़ाम हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पेपर भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के विषय में जानेंगे, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक है। 1526 ईस्वी के पश्चात जो है 1526 ईस्वी से जो है वह मुगल वंश यहाँ पर आ जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों में इतिहास में कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से? सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। कुल मिलाकर 5 वंश जो हैं वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है यहाँ पर राज करते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश जो है वह 1320 से 1414 तक था, और 1414 से 1451 तक सैयद वंश, 1451 से 1526 तक जो है लोदी वंश का शासन यहाँ पर रहता है। सबसे कम शासनकाल अगर आपसे पूछा जाए किस वंश का था दिल्ली सल्तनत में, तो वह था खिलजी वंश का, जो कि 1290 से 1320 तक था। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का था। जो दिल्ली सल्तनत है इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है वह किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, परंतु आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक हैं वह कौन थे, तो वह थे इल्तुतमिश, क्योंकि दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश जो है वह 1206 से 1290 तक शासन करता है, उसमें कितने शासक रहते हैं। कुल मिलाकर इसमें 11 शासकों ने शासन किया हुआ था। गुलाम वंश के विषय में हम जानेंगे। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आपको अभी देखने को मिलेगा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि यह जो वंश है, यह जो शासन है, यह जो स्थापित हुआ वह मोहम्मद गौरी के गुलाम ने स्थापित किया हुआ था। इसलिए इस वंश को दास वंश, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसमें कुल मिलाकर कितने शासक जो है शासन करते हैं? 11 शासक शासन करते हैं। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगी, जो उन्होंने कार्य किया गया होगा, जो भी आपसे पूछा जाएगा वही आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि 1206 से 1210 तक शासन करते हैं। फिर आराम शाह 1210 में यह शासन करते हैं, और 1210 से ही इल्तुतमिश 1236 तक शासन करते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो हैं 1236 में आते हैं। 1236 में ही इन्हें हटाकर रजिया सुल्तान जो है शासन करने लगती हैं 1236 से 1240। बहराम शाह 1240 से 42,
अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नासिरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 66, बलबन जो है 1266 से 1286, कैकुआत जो है 1286 से 1290 और शमसुद्दीन क्यूमस जो है वह 1290। एक प्रकार से 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश होता है उसमें कुल मिलाकर 11 शासक जो हैं वह शासन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सल्तनत था, सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया तो उसने भारत में अपने दासों की नियुक्ति किया, जो कि भारत में उसके नाम से शासन करेंगे। राज्यारोहण जो है कुतुबुद्दीन ने अपना कहाँ किया? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण जो है वह लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के साथ इसने शासन किया। यह खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दिया, यह मलिक और सिपह सालार की उपाधि लेकर शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे लाख बख्श की उपाधि मिली है, हातिम ताई की मिली है, कुरान ख्वा की, और साथ ही साथ पील बख्श की जो है इसे उपाधि मिली हुई है। ऐबक के दरबारी विद्वान की बात करें तो हसन निजामी थे, फ़ख्र ए मुदाव्विर थे। यह दो जो हैं मुख्य विद्वान इसके दरबारी थे। कुतुब मीनार जो है उसने जो बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वह सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि शेष 3 मंजिलों के इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इस मीनार पर के शीर्ष पर जब बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुल मिलाकर यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अपने गुरुजी जो थे उनके बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन के जो गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुब मीनार इसने बनवाया था। 2 मंजिला इसने बनवाया था कुतुब मीनार का, और शेष 3 मंजिला जो है वह इल्तुतमिश ने बनवाया था। और बीच में जो है इस मीनार पर एकदम शीर्ष पर बिजली गिर जाती है, जिसका पुनर्निर्माण कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक कराता है, जो कि तुगलक वंश में है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इसने और क्या क्या बनवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान में बनवाया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में ही इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश जो है वह 1211 से 1236 तक यहाँ पर शासन करता है। इल्तुतमिश को गद्दी से हटाने के बाद, किसको गद्दी से हटाने के बाद? आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसका गुलाम था इल्तुतमिश, और साथ ही साथ उसका दामाद भी आगे चलकर बना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बदायूं का जो है सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वह माना जाता है। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से इसने अपने राज्य की जो है रक्षा की थी। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग, जो कि एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। एकता प्रणाली क्या होती है? धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि जो है यह प्रदान करता था। सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से थे? टंका, जो कि यह चांदी का सिक्का था। जीतल, यह तांबे का सिक्का था। और यह इसका अनुपात की बात करें तो यह 1:48 के अनुपात में था। अगला है इल्तुतमिश की प्रमुख जो है
जो युद्ध कौन कौन से थे। 1215 में उसने तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन यालदौज जो कि कुतुबुद्दीन जो कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसको हराया। 1217 में मसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 में बंगाल विभू की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया और 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय किया। 1235 में पंजाब के खोखरों पर इसने विजय जो है हासिल किया था। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि वह जानता था उसका जो पुत्र था योग्य नहीं था, लेकिन जो उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान वह बहुत ही योग्य थी, इसलिए उसने रजिया सुल्तान को अगला शासक घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का छोटा बेटा था, जो कि एक प्रकार से यह चाहते थे, जो तुर्के चहलगानी थी 40 सरदार जो थे वह चाहते थे कि कोई भी स्त्री जो है वह शासन न करे, इसलिए रजिया सुल्तान को न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया, जो कि इल्तुतमिश का छोटा बेटा था। परंतु रजिया जानती थी कि लाल वस्त्र पहनकर मैं जाऊंगी तो मुझे जो है यहाँ पर न्याय मिलेगा। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बन गई। रजिया सुल्तान जो है वह 1236 से 1240 तक शासन करती है। रजिया सुल्तान की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है वह दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके आमीर आखुर असुसाला का प्रधान नियुक्त किया। इसलिए लोग जो तुर्के चहलगानी थी उन्होंने फैला दिया कि जो एक प्रकार से उनका कोई चक्कर चल रहा है, किससे, जमालुद्दीन याकूत से। ऐसा नहीं था, बस उसे प्रमोशन करके उसको अमीर आखुर अर्थात असुसाला का प्रधान रजिया सुल्तान ने बना दिया था। तुर्की अमीरों ने रजिया को जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दिया। ममिया तबर हिंद के सूबेदार जो अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। अल्तुनिया जो था वह एक प्रकार से विरोध कर रहा था, तो रजिया उससे युद्ध करने जाती है और रजिया जब हार जाती है तो उससे विवाह का एक प्रकार से प्रस्ताव रख देती है और दोनों विवाह करके वापस लौट रहे होते हैं। तो 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई, जब वो विवाह करके दोनों वापस आते रहते हैं। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की बात करें जो कि 1236 से 66 ईस्वी तक थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि था 1236 में बना, उसके बाद रजिया सुल्तान आ गई। 1240 से 42 बहराम शाह, 1242 से 46 जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, 1246 से 66 जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है शासन करता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह के विषय में जानें तो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से इसे औरंगजेब कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब भी जो है वह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक जो है वहाँ पर बन जाता है। बलबन जो है 1266 से 86 तक शासन करता है। बलबन जो है वह ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। बलबन के पूर्व जो है वह शमसी वंश, एक प्रकार से इलबरी वंश का प्रथम का खात्मा हो जाता है और बलबन के साथ ही शमसी वंश का एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है। बलबन जो है वो कहाँ का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था और वह अपने दरबार का जो गठन है ईरानी तरीके से करता है। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की प्रारंभ की। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियाकत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले लाह ईश्वर की छाया बताया। इसने रौह एवं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया जो कि इल्तुतमिश बनाए रहता है। बलबन के बाद अगला शासक जो है कैकुआर बना जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना जिसकी हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी और 1290 से जो 1320 तक जो है
अगला शासन रहता है खिलजी वंश का, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करें, किसी भी बात का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आप ध्यान से सुन के जाइए, बहुत ही अच्छे से आप पेपर करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।